बोले सदगुरुदेव की। इसीलिए धर्मदास जी कहते हैं जो खुलन चाहे नैया कोई पार कीजिए भैया। अगर पार जाना है तो केवटिया से मिलके रहिए। केवट से मिलकर के रहेंगे तो पार जा सकते हैं, और केवट से मिलेंगे नहीं तो पार नहीं जाने वाले। इसीलिए 84 के धार जो हम लोग कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, ये 84 है। इस 84 का बनाने वाले कौन है? इस 84 को बनाने वाले वही मालिक हैं, वही बनाए 84। और शंका लग गया था 84 के संबंध में नारद जी को भी। एक समय में जब विष्णु लोक में जो सत्संग होता था, जिस प्रकार से आप धनौली ग्राम में इस सत्संग हो रहा है और सभी सत्संग में बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक दिन नारद जी जाते थे सत्संग में, सत्संग सुन लेते थे और वहां से चल देते थे। और विष्णु क्या करते थे, द्वारपाल को आदेश देते थे, जिस जगह पर नारद जी बैठते थे वहां का मिट्टी कटवा करके और नया मिट्टी को डलवा देते थे। इसके पीछे क्या कारण था, क्यों डलवाते थे? तो नारद जी जो है प्रत्येक दिन आते थे। एक दिन जब आए आज जाने लगे तो सब कहते हैं, ए नारद जी आप तो डेली सत्संग में आते हैं, लेकिन आप जिस जगह पर बैठते हैं वहां पर तो विष्णु क्या करते हैं, द्वारपाल को आदेश दे देते हैं और वहां का मिट्टी कटवा करके नया मिट्टी डालते हैं। कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है जो विष्णु भगवान ऐसा करेंगे। कहा कि अगर नहीं करते हैं तो जरा आप देख सकते हैं। नारद जी उस दिन छुप कर गए, छुप गए और विष्णु क्या करते हैं, विष्णु भगवान द्वारपाल को आदेश देते हैं, कहते हैं यहां पर का मिट्टी कटवाओ और नया मिट्टी डलवाओ। नारद जी देख लिए, देखने के बाद जो है जाते हैं नारद जी कहाँ, विष्णु भगवान के पास में, और विष्णु भगवान से कहते हैं, ये प्रभु भगवान ये क्या कर रहे हैं, जिस जगह पर मैं बैठता हूं वहां का मिट्टी जो है कटवा देते हैं और नया मिट्टी डलवा देते हैं, इसका क्या कारण है? कहा कि नारद तुम समझा नहीं, जिस जगह पर तुम बैठे हो, क्योंकि तुमने गुरु उपदेश नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया है, इसीलिए जिस जगह पर तुम बैठते हो वहां का मिट्टी अपवित्र हो गया। इसीलिए उस मिट्टी को जो है कटवा करके मैं नया मिट्टी डलवाता हूं। कहा तो इसका कोई उपाय है, इसका कोई समाधान है? तो विष्णु भगवान कहते हैं हाँ समाधान है। तो जाओ नारद, पहले तुम गुरु करके आओ। पलट जाओ गुरु करहूं सयाना, तब तुम पैहो यहाँ विश्राम। नारद जाओ गुरु करके आओ। तब कहते हैं गुरु मिलेंगे कहाँ? अब कहते हैं विष्णु भगवान से गुरु मिलेंगे कहाँ? कहा कि मिलेगा, जो तुमको पहले मिल जाए उसी को तुम गुरु बना लेना। विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन इनको गुरु मिलेंगे नहीं। नारद जी क्या करते हैं, मल्लाह का रूप धारण करके और एक चौराहे पर चले जाते हैं जाल बांस लेकर के, और वहां जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उधर से नारद जी जो है आते हैं, कहते भाई मिलो तो मिला तो, क्योंकि विष्णु भगवान कहे थे जो पहले मिल जाएगा उसी को तुम गुरु बना लेना। अब तो यही मिले हैं, अब इन्हीं से उपदेश लेना है। जाते हैं नारद जी और कहते आप मुझे जो है आप मेरे गुरु बनिए। विष्णु भगवान वहां क्या कहते हैं, जो मल्लाह रूप धारण में हैं, कहते हैं जाओ जाओ, देखते हुए जब प्रत्येक दिन जो है मछली मारना मेरा काम है, देखते हुए विषय शरीर महकता है, जाओ कोई दूसरा आएगा तो उसको गुरु बना लेना। कहा कि नहीं, आप मुझे
मेरा गुरु बनिए। उसी जगह पर नारद जी को क्या करते हैं, मलाही जो होता है और मला जाल का जो है धागा तोड़ करके और नारद जी को गले में पहना देते हैं। और विष्णु भगवान वहां से चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब बच जाते हैं शेष नारद जी। नारद जी बड़ी उत्सुक भाव से, आज मैं धन्य हो गया क्योंकि तो गुरु उपदेश तो मुझे मिल गया। अब तो विष्णु भगवान जिस जगह पर बैठे वहां पर मिट्टी नहीं कटवाएंगे। जाते हैं फिर विष्णु भगवान विष्णु लोक में जब जाते हैं नारद जी, तो विष्णु भगवान पूछते, नारद क्या गुरु तुमने किया? तो हाँ गुरु तो किया, लेकिन गुरु तो किया लेकिन विष्णु भगवान कहते, जब ही तुम गुरु में लेकिन लगा दे, गुरु में दोष हो गया। इसका अर्थ है तुमको गुरु स्वजातीय नहीं मिला है। तो मलाह गुरु मिलने के कारण उसमें दोष लगा दे, उसका कि जाओ अब 84 तुम भ्रमण करो। और सदगुरु कबीर कहते हैं, लक्ष्य 84 भरम भरम के, लक्ष्य 84 भरम भरम के, पांव पर यत का एम की पासा फिर गया, पुनः 84